अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड माय चैनल ऑन यूट्यूब। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। कीप वाचिंग माय वीडियोस सो आई कैन क्रिएट मोर इंटरेस्टिंग स्टफ इन अपकमिंग डेज। आज हम फोटोशॉप में विंटेज लोगो बनाना सीखेंगे। विंटेज, रेट्रो, क्लासिक स्टाइल ऑफ लोगोज और बैजेस आर वेरी पॉपुलर एट द मोमेंट। काफ़ी सारे डिज़ाइनर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ऐसे लोगोज बनाते हैं और क्लाइंट्स भी ऐसे लोगोज काफ़ी पसंद करते हैं, स्पेशली जिनके रेस्टोरेंट होते हैं या कॉफ़ी शॉप होती है या क्लोथिंग का कोई ब्रांड होता है, वो अक्सर ऐसे ही लोगो यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल के मेन्यू से आप न्यू फाइल लेंगे जिसकी डायमेंशंस लेंगे हम 1000 बाय 1000 पिक्सल्स। 72 रेजोल्यूशन लेंगे और कलर मोड जो होगा वो RGB। क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं, न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। टाइप टूल के ऊपर क्लिक करें और मैंने यहाँ से फॉन्ट डाउनलोड किया था, डॉप स्टाइल उसका नाम है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। कैनवस के ऊपर क्लिक करें और वर्ड लिखें अपना जो आप लिखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे विंटेज लिखा है और यहाँ से कंफर्म कर दें। अब हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट के मेन्यू से ऑल और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर कर लेंगे अपने टेक्स्ट को। सिलेक्ट के मेन्यू से दोबारा डी सिलेक्ट कर दें। अब एडिट के मेन्यू से फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करें, आल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें और कॉर्नर से आप अपने टेक्स्ट को रिसाइज करें, साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर लें, एंटर प्रेस कर दें या यहाँ से चेक मार्क का बटन क्लिक कर दें। अब हमने एक पाथ बनाना है, सर्कुलर पाथ। उसके लिए हम टूल बार से एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज़ बार से पाथ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और न्यू लेयर लेकर एक सर्कुलर पाथ बनाएंगे जस्ट लाइक दिस। अब हमने टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ये कर्व सा ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट टूल के साथ, आप क्लिक कर दें और टाइप करें अपना वर्ड। मैं डिज़ाइन एकेडमी टाइप कर रहा हूँ और सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। एक्सिस फॉन्ट का साइज़ थोड़ा कम करते हैं 36 पॉइंट्स पे। टूल बार से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें, ब्लैक डॉट के ऊपर आप कर्सर लेके जाएं और जैसे ही कर्सर चेंज हो आपका क्लिक करके ड्रैग कर दें ऐसे सेंटर की तरफ। नाउ आई वांट टू चेंज द फॉन्ट ऑफ डिज़ाइन एकेडमी अगेन। फॉन्ट हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और फॉन्ट का नाम मैं जो यूज़ करूँगा उसका नाम है बी बेस न्यू और स्टाइल इसका बोल्ड कर लेते हैं। विंडोज़ के मेन्यू में कैरेक्टर्स क्लिक करें और साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसका 48 कर लेते हैं और यहाँ से स्पेसिंग 200। मूव टूल के ऊपर क्लिक करें, टूल बार से कस्टम शेप टूल क्लिक करें। यहाँ से आप डिफरेंट शेप्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ग्लोब आइकन यूज़ कर रहा हूँ और प्रॉपर्टीज़ बार से पाथ को शेप में चेंज करना ना भूलिएगा। क्लिक और ड्रैग करें शिफ्ट प्रेस करते हुए। देन आप सिलेक्ट के मेन्यू में जाएं, ऑल पे क्लिक करें और हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में कर लेते हैं। देन अगेन सिलेक्ट और डी सिलेक्ट पे क्लिक कर दें। अब एडिट के मेन्यू में जाकर फ्री ट्रांसफॉर्म पे दोबारा क्लिक करते हैं
और इसका साइज़ थोड़ा कम करते हैं और एंटर प्रेस कर दें या वहाँ से टिक मार्क कर दें कंफर्म करने के लिए साइज़ को। हम दोबारा टाइप टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना वर्ड लिखते हैं जो भी लिखना चाह रहे हैं आप। मैं सिंस 2017 लिख रहा हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद सिलेक्ट के मेन्यू में दोबारा जाएं, ऑल पे क्लिक करें और मूव टूल के ऊपर क्लिक करें और हॉरिजॉन्टली इसको भी सेंटर कर लें। देन सिलेक्ट के मेन्यू में दोबारा और डी सिलेक्ट। अब सिंस 2017 के लेफ़्ट और राइट में हम लाइंस ऐड करेंगे। उसके लिए टूल बार से आप जाएं और लाइन टूल के ऊपर क्लिक करें, विड्थ इसकी 2 पिक्सल कर लें और यहाँ से क्लिक और ड्रैग करें। शिफ्ट लाजमी प्रेस करिएगा ताकि लाइन सीधी लगे और शेप 2 की लेयर को क्लिक करके ड्रैग करें न्यू लेयर के आइकन के ऊपर और क्लिक और ड्रैग करके आप इस लाइन को दूसरी तरफ ले आएं। शिफ्ट लाजमी प्रेस करें। अब शेप 2 कॉपी और शेप 2 को क्लिक करें शिफ्ट प्रेस करते हुए और राइट क्लिक करके ग्रुप फ्रॉम लेयर्स पे क्लिक कर दें। ग्रुप का नाम लिखें और ओके पे क्लिक कर दें। अब सिलेक्ट के मेन्यू में दोबारा जाएं, ऑल पे क्लिक करें और हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दें। देन अगेन डी सिलेक्ट। अब बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर क्लिक करें और प्लेस एम्बेडेड के ऊपर क्लिक कर दें और अपने बैकग्राउंड इमेज ले आएं कोई भी जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं। प्लेस के बटन पर क्लिक कर दें और यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज कर दें। मैं यहाँ से लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ इमेज को और यहाँ से चेक मार्क के ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर दें। विंटेज की लेयर को क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करते हुए लाइंस के ग्रुप को क्लिक करें और लेयर के मेन्यू में जाके ग्रुप लेयर्स क्लिक करें और डबल क्लिक करें यहाँ पर और नाम लिख लें अपने लोगो का। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से 87 कर रहा हूँ और लें जी हमारा लोगो तैयार है। ये ट्यूटोरियल बेसिकली बिगिनर्स के लिए था जो फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं या फ़ोटोशॉप में विंटेज लोगो बनाना चाह रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस ट्यूटोरियल आप नीचे कमेंट्स करें और या ग्रुप में पोस्ट करें अपना क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग न्यू हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं आप लोगों के लिए। थैंक यू एंड बाय।